इंसान रब की मखलूक है, रब ने इसको पैदा किया है और इंसान को चाहिए कि वो आजिज़ी में रहे, हमेशा आजिज़ी इख्तियार करे, एक दूसरे के साथ हुस्न इखलाक से पेश आए, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से गुजारा करे। इंसान जब आजिज़ी में रहता है ना तो रब का उस पर फजल हो जाता है, जब आजिज़ी में रहता है। और हमेशा कभी आपने देखा जो चीज़, जो दरख्त झुका होता है ना, झुका होता है उसको फल लगता है। जो दरख्त झुका नहीं होता, सीधा खड़ा होता है, उसको कभी फल नहीं लगता। जो दरख्त झुकता होता है ना उसको फल लगता है। इसी तरह जब बंदे में आजिज़ी आ जाती है, बंदा आजिज़ हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी ज़िंदगी में फल ही फल लगा देता है। आजिज़ी इख्तियार करो, अपने अंदर अना ना लेकर आओ। अना जो है, मैं जो इंसान के अंदर है वो कभी ना लेकर आओ। जो इंसान की अना होती है, जो इंसान की आकड़ होती है ना, वो इंसान को तबाह कर देती है, दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह तबारक व ताला को इंसान की अना पसंद नहीं है। आकड़ जो है ना वो बिल्कुल रब को पसंद नहीं है। तो इंसान बड़ा कुछ ऐसा कर जाता है कि अना के अंदर रह के ना वो बढ़िया गलतियां कर जाता है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि इंसान अपनों के साथ ना, अपनों के साथ छोटी सी बात पर लड़ पड़ता है और फिर अना में आकर कई कई दिन जो है वो लड़ाई कर देता है अपनों के साथ ही। अना एक ऐसी चीज़ है, इंसान का तकब्बुर ऐसी चीज़ है, जब इंसान तकब्बुर करता है, जब अना में आ जाता है, वो फिर बड़ी दूर हो जाता है, रब से भी दूर हो जाता है, अपनों से भी दूर हो जाता है। कभी अना में ना आओ, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, कभी किसी से लड़ाई ना करो, झगड़ा ना करो। यार अगर तुम्हारे दिल में किसी की रंजिश है ना तो वो रंजिश दूर कर लिया करो और मोहब्बत के साथ रहा करो, रंजिश दूर करो। अक्सर औकात ऐसे होता है कि यार रिश्तेदार होते हैं, भाई वगैरह होते हैं, रिश्तेदार करीबी होते हैं, तो इंसान थोड़ी सी बात पर ऐसी लड़ाई कर लेता है कि फिर वो जो अपने करीबी होते हैं, जिनसे मोहब्बतें होती हैं, अपनी अना में आके फिर कई कई साल उनके साथ दुश्मनी लगाई रखता है। अक्सर ऐसा होता है, कई कई साल सिर्फ अपनी अना और तकब्बुर में आकर इंसान दुश्मनी में रहता है, बदले में रहता है कि यार इसको मैं कहीं जलीलो ख्वार करूं, बस इससे मैं किसी तरह बदला ले लूं। जिसके साथ उसने बैठ के खाया हो, जिसके साथ उसने वक़्त गुजारा हो, जिसके साथ उसने पिया हो, उसी के साथ ऐसी छोटी बात पर लड़ पड़ते हैं। फिर इंसान कई कई साल गुजार देता है इसलिए कि मेरे में अना है, मेरे में तकब्बुर है, सिर्फ अना के लिए। क्योंकि वो कहता है यार मैं क्यों झुकूं, वो बंदा झुक जाए। फिर हमारी अना तकब्बुर इतनी ज़्यादा होती है, अगर कोई बंदा हमारे आगे आके आजिज़ हो जाए, माफ़ी मांग ले, तकब्बुर कर ले, माफ़ी मांगे ना, आजिज़ आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम और अपनी तकब्बुर में आ जाते हैं। हम कहते हैं तू माफ़ी मांगने है, चल निकल। हम माफ़ नहीं करते। लोगों यार वो भी तो देखो, जो रब है, जो खुदा है, जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, यार वो भी तो देखो ना। जब बंदा सारी ज़िंदगी गुनाह करता रहता है, बदकारियां करता रहता है, जब बंदा सच्चे दिल से रब की बारगाह में झुकता है और तौबा इस्तग़फ़ार करता है, रब से माफ़ी मांगता है, तो रब फरिश्तों को बुला के कहता है, फरिश्तों आओ मेरे इस बंदे को देखो,
तुम कहते थे मौला इंसान को ना बना, ये इंसान गलतियां करेंगे, ये इंसान गुनाह करेंगे, ये खून रेजियां करेंगे। फरिश्तों आओ देखो, अब वही बंदा जो है मेरी बारगाह में झुक कर रो रहा है, मेरी बारगाह में झुक कर आंसू बहा रहा है, मुझसे माफी तलब कर रहा है, मुझसे माफी मांग रहा है। वो भी तो रब है जो फिर फरिश्तों को कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ कि इसके मैंने गुनाहों को माफ कर दिया क्योंकि ये मेरी बारगाह में माफी मांगने आ गया। यार वो भी तो रब है जो हमें पालता है, खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ देता है, लेकिन हम नाफरमानियां भी करते हैं, लेकिन फिर रब की बारगाह में झुक जाते हैं ना जब, तो रब सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो रब माफ़ कर देता है। वो रब होकर माफ़ कर दे और हम एक अदना सा इंसान होकर, एक ऐसे मखलूक होकर रब की कि जिसको रब ने बनाया है, तो हम अपनी अना में इस तरह आ जाते हैं कि खुदा से बढ़कर बन जाते हैं, आकड़ में आ जाते हैं। मोहब्बत करो, दिलों में अदावतें ख़त्म करो। जब तुम अपने दिलों में अदावतें ख़त्म करो, रंजिशें ख़त्म करोगे ना, तो तुम्हारा जो है ना वक़ार बढ़ता जाएगा। अगर तुमने अपना वक़ार कम करना है ना, तो लोगों से नफ़रत करना शुरू कर दो, लोगों से बदज़बानी शुरू कर दो, लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दो, तुम्हारा वक़ार ख़त्म होता जाएगा। अगर तुम अपना वक़ार बनाना चाहते हो तो ऐसे किया करो कि दिलों में रंजिश ख़त्म करके सबके साथ हुस्ने सलूक किया करो, सबके साथ किया करो। बस इंसान को चाहिए कि ऐसे लोगों की तरबियत में रहे। हमेशा याद रखें, इंसान ज़िंदगी से गुजर जाना है, ख़त्म हो जाना है। कई लोग दुनिया में आए हैं, कई चले गए हैं, बड़े बड़े आए हसीनो जमील चले गए हैं, लेकिन जब इंसान अच्छा अमल कर देता है वो अच्छा याद रहता है।